क्या आपको भी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने में परेशानी होती है? तो हम आज के सेशन में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को चुटकियों में निकालेंगे। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें मैट्रिक्स आना चाहिए, लेकिन हम मैट्रिक्स पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम सब मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम सब मैट्रिक्स क्या होती है वो सबसे पहले आपको बताएंगे। सब मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं, कोई भी मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम m क्रॉस n हो। हम किसी भी एलिमेंट की रो और कॉलम अगर छोड़ दें और जो बाकी एलिमेंट बच गए उसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका जो ये एलिमेंट है इसकी रो और कॉलम, हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ दे, जो बाकी की ये मैट्रिक्स बच गई, इसको सब मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका नाम हम बी रखेंगे। बी में जो एलिमेंट आएंगे वो 5, 0, -3 एंड 9। तो हम इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसका ऑर्डर क्या है आप कमेंट में बताइए सभी। इसका ऑर्डर हम लिखते हैं 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 3 रो है, रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो फर्स्ट जो ये आएगा यहाँ पे रो आता है, और कॉलम C1, C2 एंड C3। इस ये जो 3 लास्ट वाला है ये कॉलम को डिनोट करता है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होता है। तो हमने इस एक एलिमेंट के रो को एंड कॉलम को अगर छोड़ दे, जो बाकी के एलिमेंट बच जाते हैं उसको हम मैट्रिक्स बी से डिनोट करते हैं, जिसमें एलिमेंट 5, -3, 0 एंड 9 आते हैं। तो आपको मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स निकालना आ गया दोस्तों। तो हम इसके बाद माइनर सीखते हैं, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी जो हमने सब मैट्रिक्स सीखी है जो कि मैट्रिक्स की निकलती है, उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, उसे माइनर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये एलिमेंट दे रखे हैं हमें। तो अभी हम जैसे इस एलिमेंट के थ्रू सब मैट्रिक्स निकालेंगे जिसमें ये एलिमेंट आते हैं, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो उसको माइनर कहते हैं। A1 ए मैट्रिक्स है कोई जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिख रही है आपको। लेकिन हम माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ ए। तो इसमें हमने इस एलिमेंट के थ्रू माइनर निकाला, तो ये एलिमेंट और ये रो और कॉलम छोड़ दिया, तो बचे हुए जो इसमें 5, 6 एलिमेंट है, जो 8, 9, ये हमारे पास माइनर आ गया। ये हमारे पास सब मैट्रिक्स आ गई, सब मैट्रिक्स। लेकिन इसका अगर हम माइनर निकालेंगे तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस दोनों की मल्टीप्लाई, इसको A11 कहते हैं, A12 कहते हैं, आपको पता ही होगा, A21 कहते हैं, A22 कहते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जिसमें A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A21 और A12, इसको हम माइनर कहते हैं दोस्तों। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। माइनर हम किसे कहते हैं? कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस है। इसका ऑर्डर बताओ आप सभी क्या होता है? इसमें 3 रो है, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम भी 3 है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसलिए इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है तो जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आ गया समझ में? अभी हमने इसके एग्जाम्पल भी समझ लिए, ठीक है, ये आया समझ में आपको? अब हम मैट्रिक्स को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कितने मेथड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रैंक निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आता है डिटर्मिनेंट मेथड, सेकंड मेथड आता है रो इकोलन मेथड, थर्ड मेथड आता है नॉर्मल फॉर्म। हम तीनों तरीके से रैंक को निकाल सकते हैं, लेकिन आज की हम क्लास में डिटर्मिनेंट मेथड को सीख रहे होंगे। तो डिटर्मिनेंट मेथड के द्वारा हम रैंक निकालेंगे मैट्रिक्स की। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड जो कि शॉर्टकट मेथड कहलाता है, सबसे शॉर्टकट, इसमें चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हो। इसके भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है जो कि हमारे इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स,
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन हम अभी आपको बताएंगे। और सेकंड मेथड जो होता है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर रो और कॉलम इक्वल नहीं होती, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में, अभी आपको ये समझ में आ गया कि हम मैट्रिक्स की जो रैंक निकालते हैं उसको फाइंड करने के लिए कितने मेथड होते हैं। नंबर 1 डिटर्मिनेंट मेथड, अभी आपको बताया। नंबर 2 रो इकोलन फॉर्म, इसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, आया समझ में। नंबर 3 नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। ये नाम थोड़ा अजीब है, बोलने में थोड़ा अलग हो जाता है। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आपके क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं कि रैंक को निकालने के लिए कितने मेथड होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ऑप्शन में आएगा 1 2 3 और मोर देन 3, तो आप लिखोगे 3। लेकिन हम आज की क्लास में डिटर्मिनेंट मेथड को सीख रहे होंगे, आया समझ में। डिटर्मिनेंट मेथड को निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जनरली वी गेट 2 टाइप। अभी आपको बताया था 2 टाइप होते हैं, उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स भी आती है एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसकी रो एंड कॉलम इक्वल होती है। क्या समझ में आया आपको, जिसकी रो एंड कॉलम इक्वल होती है। एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट है इसमें 2 3 4 5, ए मैट्रिक्स है कोई, उसके अंदर ये एलिमेंट है और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, रो भी 2 है इसमें एंड कॉलम भी 2 है। अगर रो और कॉलम इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 2 रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं आपको पता होगा, लेकिन मैं ये बेसिक चीजें है ना दोस्तों, एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा कर देती है। क्वेश्चन आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, हम रेक्टेंगुलर समझ लेते हैं। पर अब हम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपको बता रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए 3 2 1 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, इसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसकी रो एंड कॉलम सेम नहीं होती। आ गया समझ में आपको। अभी हमने यहाँ पे यही बताया था कि 2 टाइप की हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड है, उसको 2 टाइप होते हैं, उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स आता है और सेकंड टाइप आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है आपको वो समझ में आ गया। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या आएगा, रैंक क्या आएगी। हमने अभी डेफिनेशन समझी, उससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, वहां पे आपको 2 सेकंड 5 सेकंड में ये क्वेश्चन उड़ा देना है दोस्तों। समझ में आया, क्या करना है, उड़ा देना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 5 है, एक ही एलिमेंट है, और इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं। कितने ऑर्डर की, 1 ऑर्डर की। क्यों कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको सोचना है कि इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रो भी एक है एंड कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1। रो भी और एक है और कॉलम भी एक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स इसे कहते हैं जिसकी रो और कॉलम सेम होती है। तो रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। अगर रो और कॉलम सेम है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए ये एक ऑर्डर है इसका, और इसकी रैंक भी कितनी होगी, 1 होगी। अभी आपको मैं 1 जो ऑर्डर है वहां से लेके चल रहा हूं, फिर सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे हम, फिर थर्ड ऑर्डर पे, हायर पावर पे, 3 से ऊपर भी कितना होता है उस पे भी हम जाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, तो क्या आएगा, 2 × 5 माइनस 4 × 3, तो 5 2 = 10 -4 3 = 12 -2,
तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -2i जो कि 0 नहीं है, तो ये क्या होता है, नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0i, जो कि हमने अभी आपका इस यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला है, और ये नॉन इक्वल टू 0i है, इसलिए हम ए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नॉन सिंगुलर। अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्या डिफरेंस होता है वो अच्छे से समझाऊंगा। अभी हमने एक मैट्रिक्स ली थी, ये नॉन सिंगुलर का एक एग्जांपल है, आपको ये याद करना है। नॉन सिंगुलर का क्यों है, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई। अगर 0 आ जाती तो हम यहाँ पे सिंगुलर कह रहे होते, नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर कोई मैट्रिक्स होती है तो जो उसका ऑर्डर होता है उसे ही हम उसकी रैंक कह रहे होते हैं। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक है 2। देखो निकल गया 2 सेकंड में क्वेश्चन। अगर आपको ये लिखने की चीज नहीं है, एग्जाम में आप ये लिखने नहीं बैठोगे, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट माइंड में होने चाहिए। एग्जाम में आप क्वेश्चन देख रहे होगे, उसको कैसे अप्लाई करना है, डायरेक्ट जाते ही डिटर्मिनेंट लेना है, वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही है ये देखना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट रैंक पे क्लिक करके ऑप्शन को आगे बढ़ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। सोचने का टाइम नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। अभी हमने आपके लिए नोट्स लिखे हैं, इसको हम आपको समझा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो फर्स्ट नोट है कि किसी भी रैंक को डिनोट करने के लिए, हम रैंक निकलती है उसको डिनोट करने के लिए कैसे, उसका सिंबल क्या यूज करते हैं, डिनोट ऑफ रैंक। तो हम उसको, कोई मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक निकाल रहे हैं तो उसको इस फॉर्म से डिनोट करते हैं, ठीक है। 2 है, 3 है, 4 कुछ भी है, हम उसको रैंक ऑफ ए ऐसे बोलते हैं। बोलने में क्या आता है, रैंक ऑफ ए। फर्स्ट नोट हो गया हमारा। इफ द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, ये साइन है, यहां से हम एग्जाम्पल में ये देखने को मिलेगा आपको साइन, जो ऑप्शन आते हैं उसमें ये साइन देखने को मिलेगा, तो हम इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। नंबर सेकंड, जरूरी तो नहीं है हमारे पास जो मैट्रिक्स आए उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, 0 भी एलिमेंट आ सकता है उसके अंदर, तो उसकी रैंक क्या होगी, आपने कभी सोचा है उसकी रैंक। जैसे कोई मैट्रिक्स है नंबर 2, कोई मैट्रिक्स है जिसमें 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं, हम मना कर ही नहीं सकते। तो आपने सोचा है इसकी रो या कॉलम कितना होता है, इसको हम कह रहे हैं 3 क्रॉस 3। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, तो डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे हम। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है और सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 0 होगी। ये एक ओनली एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जिसकी रैंक 0 आती है, और कितनी भी मैट्रिक्स आप बना सकते हो उसकी रैंक कभी भी 0 नहीं होगी, 1 और 1 से हमेशा बड़ी होगी। लेकिन एक ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स चैप्टर में जिसकी रैंक 0 होती है, वो मैंने आपको ये बता दिया। कभी भी आपको एग्जाम में ये मैट्रिक्स दिखने को मिले तो इसकी आपको रैंक कितनी बतानी है, रैंक है इस मैट्रिक्स की 0। आया समझ में, ठीक है। इफ ए 0 मैट्रिक्स है, अभी आपको बताया 0 मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए बी 0 मैट्रिक्स, अगर वो 0 मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, 0, ठीक है, ठीक है। नंबर 3 अब हम लेके चल रहे हैं। अगर कोई मैट्रिक्स, कोई भी 0 मैट्रिक्स नहीं होती, 0 मैट्रिक्स हमने समझ लिया अभी, अगर वो 0 मैट्रिक्स नहीं है तो उसकी रैंक 1 और 1 से बड़ी होगी। मैंने आपको अभी लास्ट एग्जांपल में बताया था, तो ये मैंने आपको नोट्स में लिखवा रहा है कि इफ ए बी एनी नॉन 0 मैट्रिक्स, तो जो उसकी रैंक होगी वो 1 और 1 से हमें ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है। मैं आपको ये सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल
जो एग्जाम से जाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले आप रिवाइज करोगे वो नोट के फॉर्म में आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, नोट में नंबर 4 पे आते हैं। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई भी सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो उसकी रैंक n हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 2 3, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 - 4 -1 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसकी ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर है यहाँ पे 2 × 2, वही इसकी रैंक हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए इज 2, यही लिखा हुआ है बस, और ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोबारा नोट्स आ गए। ये आइडेंटिटी है जो हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आपको इन आइडेंटिटी को याद रख के जाना है, एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करना है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, इसमें हमारे पास आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। जिसका ऑर्डर n है तो हम उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, n। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डायगोनल एलिमेंट है जो सेम होते हैं, 1 होते हैं 3 × 3 की, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑलवेज, जो इसका ऑर्डर है 3 × 3, वही इसकी रैंक आ जाती है दोस्तों। आपको समझ में आया? ठीक है, हमारा ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द रैंक ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन द डायगोनल। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 4 0 4 0 0 0 0, कितनी नॉन जीरो रो है इसमें? ये तो रो 0 होगी, इसको हटा देते हैं। तो रो 1 एंड रो 2 ये नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक, रैंक ऑफ बी 2 होगी। आपको आया समझ में 2 की होगी? क्योंकि एक रो इसमें 0 है, वो तो हम गिनेंगे नहीं। तो जो नॉन जीरो रो है वही हमारा ऑर्डर होता है। ये नोट्स हमारा यही कहना चाह रहा है। नंबर 3 क्या है, व्हेन ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m × n है, तो रैंक ऑफ ए मिनिमम होगा 1 एंड n से। इसको भी हम समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं। कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, वो रेक्टेंगुलर है 2 3 4 2 6 7, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है। तो ये कहना चाह रहा है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो मिनिमम होगा 2 और 3 में से। तो मिनिमम क्या है यहाँ पे 2, तो जो रैंक ऑफ ए है वो यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, अब हम आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 होगा। अभी आपको मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बताया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताए, जो नोट्स थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको वो एक्सप्लेन करे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, जिसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, रैंक ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज आइदर 2 और 1। स्क्वायर मैट्रिक्स इसे कहते हैं जिसकी रो एंड कॉलम इक्वल होती है, तो उसकी जो रैंक निकालेंगे हम वो या तो 2 होएगी या 1 होएगी। ये सिर्फ वही कहना चाह रहा है आपको। रैंक ऑफ ए 2 कब होएगी, जब ए का डिटर्मिनेंट वो नॉन जीरो आए। नॉन जीरो किसे कहते हैं हम, नॉन सिंगुलर।
मतलब जो मैट्रिक्स है हमारी वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट जब 0 नहीं आता तब हम उसकी रैंक 2 कह रहे होते हैं। ठीक है, हम 1 कब कहेंगे रैंक स्क्वायर मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर 2 है, उसकी हम रैंक 1 कब कह रहे होंगे, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है और उसकी जो रैंक होती है वो 1 देखने को मिलती है। आ गया समझ में इतना? हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो कि ऐसे है, देन फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है। जल्दी से आप अपनी नोटबुक एंड पेन से ये क्वेश्चन सोल्व करके बताइए, कमेंट में बताइए कि हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास 3 सेकंड है। कर लिया आप सभी ने? चलो मैं अब आपको करके दिखाता हूं, आप मैच करना कि हम इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले इस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। इस मैट्रिक्स की हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -3 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8 -6। तो जो हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट आई वो 2 आई, जो कि 0 नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ए का ए मैट्रिक्स है जो कि 0 नहीं है, इसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो इसकी रैंक क्या होगी? 2 होगी। समझ में आया? ये अभी आपको बताया था, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो रैंक 2 आएगी। वही यहाँ पे हमने सोल्व करा और कुछ अलग नहीं किया। अभी तक जो आपको बताया है वही से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और अभी DSSB का कोई एग्जाम, KVS में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ये समझेंगे हम। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका रो एंड कॉलम सेम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 का हो। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, एलिमेंट है उसमें 3 2 1 6 5 4 2 3 1, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो इसकी रैंक या तो 3 होगी दोस्तों, 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इन तीनों में से कुछ भी देखने को आपको मिल सकता है, पर 0 देखने को मिलेगा रैंक इसकी? बताइए, आप कमेंट में बताइए। नहीं, तो इसकी रैंक कभी भी 0 नहीं देखने को मिलेगी। 3 2 1 कैसे पता चलेगा कि इसकी रैंक 3 है 2 है 1 है? आपको आप बताओ कैसे पता चलेगा आपको इसकी रैंक 3 है 2 है 1? ये कैसे पता चलेगा आपको? केस मैंने आपको समझा रखे हैं कि फर्स्ट केस क्या है, थर्ड सेकंड केस क्या है, थर्ड केस क्या है। तो रैंक अगर हम निकालते हैं कोई भी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर 3 हो, उसकी रैंक या तो 3 आएगी या 2 आएगा या 1 आएगा। अभी मैंने आपको बताया। केस नंबर 1 पे हम लौट के चलते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 3 कब होएगी? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। अभी बताया मैंने कि अभी लास्ट स्लाइड में कि 2 कब आएगा? जब उसका डिटर्मिनेंट नहीं होगा। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो उसकी रैंक आपको 3 देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे केस 2, अगर रैंक मैट्रिक्स की 2 कब होएगी? ये हमने 3 का सोल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 2 कब होएगी? जब हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 देखने को मिलेगा तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2। मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी, फर्स्ट स्लाइड में आपको सब मैट्रिक्स बताया, सब मैट्रिक्स के बाद आपको माइनर बताया। माइनर बताने के बाद आपको पता चलेगा कि माइनर किसे कहते हैं और वो ऑर्डर 2 का है। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 2 3 2 और 3, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो। 2
मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 6 माइनस 6, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई 0। तो ये हम इसको क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या कौन सी है लीनियर डिपेंडेंट। ये हम आपको ना अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में जरूर जुड़िए। सिंगुलर है तो इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है 1, लेकिन इसका ऑर्डर 2 है। 1 की हुई रैंक क्योंकि हमने इसका जब डिटर्मिनेंट निकाला वो हमें 0 देखने को मिला, तो जो रैंक है वो 2 से कम होके एक कम 1 आ जाएगी। ठीक है, यही हमने आपको यहाँ पे समझाया कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो और हमें कोई भी ऐसा नॉन जीरो माइनर मिल जाए जो कि नॉन जीरो है, उसकी जो रैंक है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में। अब हम केस 3 में चल रहे हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए 1 कब होएगा, सबसे अब 3 हमारे पास ऑर्डर था, हमने 2 के लिए सोल्व किया। अब हम 2 में भी हमारे सभी माइनर्स है वो 0 आ रहे हैं, तो हम 1 के लिए ट्राई करेंगे। 1 के लिए कैसे ट्राई करेंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो हमारी रैंक 3 हो जाती है। जब डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो जितने भी माइनर बन सकते हैं 3 क्रॉस 3 में, उन सभी का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 आ रहा है। जितने भी माइनर आ रहे हैं, ऑल माइनर, उनका डिटर्मिनेंट 0 देखने को मिल रहा है। अगर 0 देखने का मिल रहा है ऑफ ऑर्डर 2 इज 0, इसलिए हमें रैंक है इस मैट्रिक्स की वो 1 देखने को मिल रही है। समझ में आ गया आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक 3 क्रॉस 3 की 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, पर 0 हो सकती है नहीं, 0 नहीं देखने को मिलेगी आपको। ये अभी हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया। अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई, अब आपको ये सोल्व करनी है। जो मैंने अभी आपको ये समझाया है इसी से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। मैंने अपने हर स्लाइड को ऐसे लगाया है जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो और नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स समझी, उसकी रैंक 3 कैसे हो सकती है, 2 कैसे हो सकती है, 1 कैसे हो सकती है। उसी कॉन्सेप्ट पे मैं ये एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। ऑर्डर क्या है इसका 3 है, तो हमें रैंक निकालनी है इसकी। नोटबुक और पेन उठा लीजिए जल्दी, मैथ पढ़ रहे हैं हम, आपको नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखनी है। ये नहीं कि सो के देख रहे हो, ब्लैंकेट है, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे नहीं। आप क्लास में अपना टेंशन रखिए, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपके पास 3 से 5 सेकंड है एग्जाम के लिए, आप इनको इस क्वेश्चन को सोल्व करो अभी और कमेंट में मैसेज करके बताइए मुझे। ठीक है, मैसेज आ रहा है, हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे। डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, हम रो के थ्रू भी निकाल सकते हैं और कॉलम के। रो में 3 एलिमेंट है, कॉलम में 2 एलिमेंट है, एक 0 है, तो हम कॉलम से निकालने का ट्राई करते हैं। 1 फर्स्ट एलिमेंट, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, ये 0 हो गया, -4, 0 इंटू मल्टीप्लाई 0 प्लस 5। अब हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 4 प्लस 3, -4 प्लस 4 प्लस 3 7, 7 5 जा 35, 35 में से 4 गए 31। तो हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या देखने को मिला 31। क्या ये 0 आया डिटर्मिनेंट इसका, नहीं आया। तो ये सिंगुलर होई नॉन सिंगुलर होई, नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसकी रैंक कितनी होगी, जितना ऑर्डर इसका है। कितना ऑर्डर है इसका 3, तो इसकी रैंक 3 है। बस आपको इतना करना है एग्जाम में, बस 4 सेकंड का क्वेश्चन है। पर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 3 कब आएगा, 2 कब आएगा, 1 कब आएगा, पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए आप। मैंने यहाँ पे आपको हिंट भी दिया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे है, क्या है। अब हम इसको सोल्व करें या आप करके बताओगे,
कमेंट में, आप इसको कमेंट में करके बताइए। हाँ बताइए कमेंट में करके मुझे। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है तो आप इसको बताइए कि एग्जाम में कैसे करेंगे। ये मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट लिया, मैं रो के कर रहा हूँ, इस रो से इसका डिटर्मिनेंट जो कि हमने सब मैट्रिक्स निकाला और माइनर सिखाया वही सेम कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं करा। -2 3 -1 +3 3 -2 1 2 2 2 जा 4 1 +3 0 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो 0 आने से आपको क्या पता चला कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसकी रैंक 3 से कम होगी, 3 से कम होगी। अब 3 से कम होगी तो हम इस मैट्रिक्स में से कोई भी एक माइनर लेंगे। क्या लेंगे? कोई भी एक माइनर लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे। कोई भी एक मैट्रिक्स इसका जो माइनर है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो हम इस मैट्रिक्स में से ये हमने माइनर लिया, माइनर बी का हमने नाम रख दिया 2 1 1 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 2 - 1 जो कि 1 आ गया, जो कि नॉन इक्वल टू 0 है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है दोस्तों। ठीक है, अभी हमने आपको यहाँ पे समझाया था और यही हम आप यहाँ पे सोल्व कर ले। अब रैंक ऑफ ए रो मैट्रिक्स सोच के बताइए। रो मैट्रिक्स भी होती है, कॉलम मैट्रिक्स भी होती है, उसकी रैंक क्या होती है? रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो, इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक हमें क्या देखने को मिलती है? बताइए आप। अभी मैंने आपको एक वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताई थी जिसमें रो एंड कॉलम अलग अलग है, तो जो मिनिमम है रो और कॉलम में से जो भी मिनिमम है उसकी रैंक वही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक ही रो है पर कॉलम 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है? 1 × 3। ठीक है, तो इसकी जो इसका हम रैंक निकालेंगे वो 1 आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम है जो वो एक है, जो इसका ऑर्डर है 1 × 3 का, और जो मिनिमम होता है वही हमारे पास रैंक हो जाता है। ऐसे ही सेम जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसकी भी रैंक हमें 1 देखने को मिलती है। ये आप डायरेक्ट याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी कि रैंक ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m × n इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम m और n। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो रैंक निकालते हैं, जो ऑर्डर होता है m × n, उसमें से जो मिनिमम है उससे लेस देन ही उसकी रैंक होगी। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, आप याद करिए। ये 2 क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में मैसेज करना है और बताना है कि इस क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और ये क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे होंगे और इसका आपका जो आंसर है वो आप कमेंट में बता रहे होंगे। जो भी टॉप 5 बच्चों ने कमेंट करेंगे अच्छे से, वो मैं कल उनका नाम लेऊंगा, जिससे उनको कॉन्फिडेंस रहे कि उन्होंने जो 30 मिनट्स आज हमें दिए हैं वो उनके यूजफुल है। वो उनके एग्जाम में एक जॉब के लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम में रहना पड़ता है। तो आज हमारे इस क्लास से 2 से 3 नंबर आपको पक्का अबो मिल रहा होगा, एक एज मिल रहा होगा आपको। तो थैंक यू, आपने हमें समय दिया, आपने आज 30 मिनट हमारे साथ क्लास अटेंड करी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।